जय हिंद प्यारे दोस्तों। सब्सक्राइब शेयर कीजिए वीडियो। बायोलॉजी 4 पार्ट चालू हो गया है आज। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? क्वेश्चन नंबर डी उपकला ऊतक। उपकला ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। ये शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों की बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक का उपकला ऊतक कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगत क्यों माना जाता है? क्योंकि वे सेल की पावर हाउस, क्योंकि वे सेलुलर अंतर्गत कहलाती है, क्योंकि वे सुरक्षा जीव की बचाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का विचित्र अंगत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर डी, पेशी और संयोजी ऊतक। संयोजी मानव शरीर की संरचना के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशी ऊतकों संयोजी उत्तरदायी होता है। पेशी ऊतक पेशियों इसका संकुचन की क्षमता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 119, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। ये आंतरिक अंगों को सहारा देता है। ये ऊतकों का मरम्मत से सहायक होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक को पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर डी, अवकाशी ऊतक। अवकाशी ऊतक ये शरीर में अन्य संयोजी ऊतक की अपेक्षा सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। ये ढीला ढाला ऊतक होता है। ये प्रायः अन्य ऊतकों से जोड़ने, उन्हें सहारा देने कार्य करता है। ये शरीर के प्रत्येक भाग पर, जैसे त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच, पाचन नली आदि में पाया जाता है। हड्डी निम्न में से किस प्रकार ऊतकों का उदाहरण होता है? हड्डी निम्न में से संयोजी ऊतक का होता है। हड्डी संयोजी ऊतकों का उदाहरण है। ऊतक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह होते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अस्थि और हड्डी ऊतक का एक ठोस ध्रुव एक मजबूत संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों के आपस में जोड़कर अंगों के शरीर के आकार का देना और तथा उसे बनाए रखना। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर ए, बसा ऊतक। बसा ऊतक कोशिका का समूह होता है जिसमें कोशिका के संरचना तथा कार्य समान होते हैं। बसा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाने वाला ये एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक जो शरीर के इंसुलेशन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की सुरक्षा करने के लिए बसा संयोजित करता है। लाइक सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छी हो तो। इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 122, उपास्थि एरियोलर ऊतक अंग है के अंदर रक्त स्थान को भरता है, आंतरिक भागों की सहायता करता है और ऊतकों का ठीक करता है। और ये संयोजी ऊतक मांसपेशियों, त्वचा के बीच, नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास अस्थि मज्जाओं में पाया जाने वाला। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और रेशे होते हैं। हमारे शरीर में बसा संरचना ऊतक कौन सी है? डी, एडिपोज ऊतक। हमारे शरीर में बसा संयोजक ऊतक एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलकर से ऊतक निर्माण होता है। बसा ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एरियोलर और एडिपोज। ऊतक क्या है? ऊतक वे कोशिकाएं हैं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। ऊतक कोशिका का एक समूह है जिसका उधर कार्य समान और कई समान कोशिकाएं संगठित पिंडों के स्तरों को ऊतक कहलाते हैं। इसके अध्ययन ऊतक विज्ञान भौतिक कहलाता है। जंतु विज्ञान ऊतक कोशिका की संरचना उसके कार्य सर बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार के वर्गीकृत होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उन ऊतक कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती हैं जो
एक विशेष कार्य करने लिए विशेषता प्राप्त करती है। उदाहरण के लिए शरीर की मांसपेशी कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति संबंधी को कार्य कहलाती है। बी ऊतक कोशिका का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार आकृति कार्य से उत्पत्ति परिवर्तित विकास की दृष्टि से समान होती है ऊतक कहलाती है। बेस इस हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डियों के उदाहरण संयोजी ऊतक हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह जो ऊतक कहलाते हैं जिसका उत्पत्ति एक समान हो, वे एक विशेष कार्य करती हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। जंतु के शरीर को ढकने और रक्षा प्रदान करने के लिए ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाती है। मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिका सभी ऊतक की बनी होती है। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का एक को पहचानें। सी हड्डी निम्नलिखित में कौन सा एक संयोजी ऊतक है? सी हड्डी एक संयोजी ऊतक है। बी रक्त संयोजी प्रकार के ऊतक कहलाता है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में हड्डियों के कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक मुंह की रत से बनी होती है। मुंह की परत से पपड़ीदार उपकला बनी होती है। एपिथेलियम उपकला ऊतक अंगों के बाहरी परत आंतरिक अंगों के भीतर स्तर निर्माण करने ये 4 प्रकार घनाकार उपकला होती है। स्यूडोस्टेरोडियम स्तंभाकार उपकला पपड़ीदार उपकला बनी होती है जिसमें पपड़ीदार उपकला त्वचा बाहरी परत में पाई जाने वाली इसके अतिरिक्त मुंह गुहा ग्रास नली आहार नली के स्तर पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 हमारे शरीर में कई अंग हैं जिनमें कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? सी त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ये शरीर का वह आवरण होता है जिसे वातावरण एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतक की कई परतें द्वारा निर्मित होती हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक कहलाती है वसा। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। लचीले संयोजी ऊतक, संघनन संयोजी ऊतक, विशिष्ट प्रकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एक तंतु एक दूसरे से तरल आधारित पदार्थ की शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए वसा ऊतक। शिथिलता संयोजी ऊतक जो उन्नत रूप से नीचे होते हैं। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर ऊतक से संग्रहित करते हैं। निम्नलिखित में क्या एक पशु ऊतक नहीं है? पेशी ऊतक संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक चारों पशु जंतु ऊतक हैं। किसी जीव के शरीर के तंत्रिका ऐसे रेशों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका शरीर के लगभग हर भाग में मस्तिष्क मेरुरज्जु से जुड़कर उनसे आपसी संपर्क रखती है। ऊतक हमारे शरीर के आंतरिक स्तर की कहलाती है। ऊतक हमारे शरीर के सरल इसको एपिथेलियम कोशिका के रक्त नलिका स्तर पर जहाँ पदार्थों का संवहन झिल्ली द्वारा होता है वहाँ पर चपटी एथिलियम ऊतक कोशिका होती है। इनको सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली चपटी तथा कोमल स्तर की निर्माण होती है। आहार नली मुंह में अस्तर सल्की एपिथेलियम ढका होता है जो शरीर की रक्षा में कवच बनाता है। त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियम कोशिका इनको चपकटने फटने बचाने के लिए कई परतों से व्यवस्थित करती है। त्वचा की कई परतें पैटर्न व्यवस्थित की है इसलिए यह एपिथेलियम की स्त्री सल्की एपिथेलियम कहलाती है। स्ट्रेटिफाइड स्यूबम एपिथेलियम किसके मजबूत हैं? डी त्वचा। ऊतकों में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स से सन्निहित होते हैं। संयोजी जटिल प्राणी के शरीर में संयोजी ऊतक बहुआयतन
एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने के आलम्बन एक आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, बसीय ऊतक, रक्त सम्मिलित रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक कोशिका संरचना प्रोटीन एवं तंतु स्रावित करती हैं, जिसे कोलेजन इलास्टिन कहते हैं। ऊतक को शक्ति प्रतिस्थापन और लचीलापन प्रदान करते हैं। कोशिका रूपांतरित पॉलीसैकेराइड स्थापित करती है। कोशिका और जंतु के बीच में जमा होकर आधात्री कार्य करती हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार की? कोशिका से 3 प्रकार की पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती है। पेशी ऊतक अनेक बेलनाकार तंतु रेशों से बना होता है जो समांतर वक्र में उससे जंतु के कई जंतु होता है। पेशी ऊतक सामान्यतः शरीर के गति पेशी बहुगम में निर्माती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती है, रेखी पेशी, उदय पेशी। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत कहा जाता है मानव शरीर का सबसे एपिडर्मिस। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहर परत एपिडर्मिस कहलाता है। ये त्वचा की स्तरीय उपकला की कई परतों से मिलकर बना होता है। ये शरीर के अलग अलग भागों में मोटाई की होती है। बाहर त्वचा को कोशिका आकृति 4 प्रकार की होती हैं। सल्की परत, सूक्ष्म परत, कणिकामय परत, प्ररोहित अंकुरण। निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर ए, एपिडर्मिस। निम्नलिखित में संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक तंत्रिका कोशिका नहीं है। तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक नहीं है। कोशिका की संरचना उनके कार्यों के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न होते हैं। 4 भागों में से ऊतक उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका कोशिका। अस्थि, उपास्थि, रक्त संयोजी ऊतक, जबकि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों, एल्वेओलाइड और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाने वाला जहाँ संकुचन विश्राम करता है। अस्थायी स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों, एल्वेओलाइड और जानवरों अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ अस्थायी संकुचन विश्राम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम स्क्वैमस कोशिकाओं की एक परत कोशिका बड़ी परत सपाट होती है। इनमें गोल केंद्रक होता है। इसके ऊतक रक्त पूर्णरेखा भित्ति में फेफड़े के वायु कोश में पाया जाता है। ये विसरण सीमा का कार्य करती हैं। किस प्रकार की कोशिका को त्वचा बनी होती है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है। वाहक त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उपकला उपत्वचा द्वारा आकृति होती है। उपत्वचा क्यूटिक नामक मोमी पदार्थ के जल पर्द और जो उपकला अधिचर्म कोशिका के द्वारा स्रावित की जाती है। उपत्वचा कोशिका द्रमित चपटी होती है। इसमें कोई अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं। इसमें अतिरिक्त भीतरी अवयव मृतित कोशिका के समान होती है। ऊतक के कई प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। बी, एपिथेलियम जंतु के शरीर में ढकने और बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहारनाल, रक्त वाहिनी, नली, फेफड़ा को कूपिका, मृगनली आदि सभी उपकला ऊतक से बने होते हैं। घनाकार उपकला ऊतक मृगनली लार ग्रंथि की नली के स्तर पर निर्माण करती हैं, जहां पर एक तंत्रिका सहारा प्रदान करती है। उपकला कोशिका प्रायः ग्रंथि कोशिका रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो उपकला ऊतक सतह पर पदार्थ के स्रावित करती हैं। कभी कभी उपकला ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है, एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करती है। ये उन्हें ग्रंथियों का उपकला कहते हैं। ग्लैंडर एपिथेलियम जंतु कोशिका में वृक्क की यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत का निर्माण करता है। आयत फलनी क्यूबाइड। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बताइए। ऊतक के प्रकार ग्रंथि एपिथेलियम। हिस्टामिन स्रावित कोशिका में पाया जाता है। संयोजी ऊतक। हिस्टामिन स्रावित कोशिका में संयोजी ऊतक में पाया जाता है। प्राणियों के संयोजी ऊतकों के मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। ये संयोजी ऊतक पाया जाता है। तंतु कोशिका में
महाभक्ष काणु मांस कोशिका में होता है। हिस्टामिन स्रावित करता है। अवकाशोधक के बीच एक पूरक ऊतक फीटर टिश्यू का काम करता है। ए त्वचा और मांसपेशियां। अवकाशी ऊतक शरीर के दूसरे संयोजी ऊतकों अपेक्षा अधिक पाया जाता है। ये ढाला ऊतक होता है और ऊतक होता है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। ये ऊतक त्वचा मांसपेशियों को जोड़ता है। निम्न में लाल संवहनी सूत्रबद्ध संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर सी रुधिर। क्वेश्चन नंबर रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा भ्रूणावस्था में प्लीहा में रक्त निर्माण होता है। सही है। रक्त का पीएच मान C7.4 हल्का क्षारीय होता है। रुधिर लाल रंग का निर्माण चिपचिपा सा जल में कुछ भारी अपारदर्शी तथा इसे संवहनी ऊतक भी कहते हैं। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर बी वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ये ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन्स व प्रोटीन के स्राव संचरण करता है। बायोलॉजी का पार्ट 4 फिनिश। जय हिंद। अच्छी वीडियो लगी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्यारे दोस्तों।